बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और आज है 10 मुहर्रमुल हराम, आशूरे का दिन। और आज मैं बनाऊँगी न्याज़। हमारा आ गया है दूध वाला। दूध लेकर कुछ दूध जो है वो रखा हुआ था फ्रिज में मैंने बॉयल करके, और अभी जो आया है उसको भी मैं बॉयल करने जा रही हूँ। तो चलें आ जाए मेरे साथ। एक साइड से दूध बॉयल हो रहा है, अभी एक साइड पर है मैं ये अपना बड़ा सा पतीला जो है मैं खोल लूँगी। इस पतीले में मुझे रखनी है चने की दाल बॉयल करने के लिए। पहले मैं आधा घंटा उसको भिगो दूँगी। दाल जो है दाल मैं निकाल लूँगी और इसको मैंने जो है चुन लिया था अच्छी तरह से। तकरीबन ये 1.25 किलो के करीब दाल है। अब मैं इसे वॉश करूँगी। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ दुआए आशूरा। और दुआए आशूरा जो है ये आशूरे के रोज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे ये होता है सारा साल जो है इंसान की हिफाजत रहती है और वो मुसीबतों से, आफात से, मुश्किलात और परेशानियों से दूर रहता है पूरा साल। तो मैं अभी दुआए आशूरा पढ़ रही हूँ। उसके बाद जो है मैं बनाऊँगी दाल गोश्त। और दूध भी मैंने पका लिया था, उसके बाद मैंने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। चीनी का शीरा जो था वो मैंने रात को ही बना लिया था। तो दुआए आशूरा पढ़कर फिर मैं दाल गोश्त बनाऊँगी, तो उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर दाल गोश्त की रेसिपी जो है वो डाली हुई है, लेकिन अभी जो है मैं दोबारा से बना रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना अपने मैं व्लॉग में इसको भी थोड़ा बहुत शामिल कर लूँ। लेकिन मैं पूरी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर है। अगर आप लोगों ने दाल गोश्त की रेसिपी वॉच करनी है तो वो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। प्याज जब गोल्डन हो जाएगी तो मेरे पास है 2.5 किलो गोश्त है चिकन का, क्योंकि दाल जो है वो मेरे पास कम थी और उसके बाद जो है जो दाल आई बाद में वो लेट आई, तो इस वजह से पहले मैंने दाल को बॉयल कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा मैं गोश्त जो है इसमें इतनी क्वांटिटी रखूँ जितनी हमारे पास दाल है। और जब भी कोई आप न्याज़ बनाएं या फिर कोई बांटने के लिए अल्लाह के नाम पर कोई चीज़ बांटने के लिए बनाएं या न्याज़ बनाएं, तो साथ साथ दुरूद पाक पढ़ते रहें। इससे ये होता है, एक तो आपका काम भी जल्दी होता है और दूसरा ये कि आप जो भी बना रहे होते हैं अल्लाह ताला उस खाने में इतनी ज़्यादा बरकत डाल देता है, इतनी अपनी रहमतें नाजिल कर देता है जिसका जो है हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो मेरी यही कोशिश होती है जब मैं खाना बनाऊँ अक्सर तो मैं दुरूद पाक पढ़ती रहूँ। जो है मैंने लिया है पानी मैंने तकरीबन लिया है इसमें 1 कप, 1 से 1.5 कप पानी लिया है। अब मैं इसमें जो चिया सीड्स हैं इनको मैं डाल दूँगी और ये फूल जाएंगे तो फिर हम इसको अपने शरबत में डालेंगे। इधर ये जो जेलियाँ हैं, जेली बन रही है। इसको बनाने के बाद बिल्कुल अच्छा ये मैंने साइड पर रख दिया है क्योंकि पहले मैंने कहा मैं जेली बना लूँ और फिर उसके बाद जो है मैं ये दोबारा से दाल गोश्त की तैयारी करूँगी। और जेली बनाने के बाद बिल्कुल हम फ्लैट किसी ट्रे में इसको जमाएंगे ताकि अच्छे से इसके क्रिस्टल्स बने। यहाँ पर दोनों जेलीज़ बन गई हैं, इसके जमने का इंतज़ार कर रहे हैं अब हम।
प्याज जो है, तो जी प्याज जो है अब ये गोल्डन होने के नज़दीक है। और अब मैं इसमें जब ये गोल्डन हो जाएगी तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया है और उसके साथ ज़ीरा और धनिया भी मैंने ग्राइंडर में साथ ही पीस लिया है, तो मैं वो इसमें शामिल कर दूँगी। और इसके अंदर मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है, तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे साबुत गरम मसाला मैंने इसमें डाला है, जिसमें लौंग है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, सिनेमन स्टिक है, लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा, धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ये मैंने सब चीज़ें डाल दी थी। और अब जो है मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। चिकन डालकर मैं इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। चिकन मैंने डाल दी थी, गोश्त की ज़बरदस्ती भुनाई हो रही है। अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी। तकरीबन गोश्त भुन गया है और गल भी गया है, दाल गोश्त रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी जूलियन अदरक और हरी मिर्चें। बस अब हमारी दाल रेडी है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। दूध हमारा ठंडा हो गया था और अब मैं इसमें शीरा मिक्स कर रही हूँ। शीरा मैंने रात को ही बना कर रख लिया था, क्योंकि शीरा ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। ये इस वजह से ज़्यादा लग रहा है आप लोगों को शीरा, क्योंकि चीनी ज़्यादा थी और अगर मैं पानी इसमें कम रखती तो वो नीचे चीनी लगने का डर होता, तो इस वजह से पानी मैंने 3 कप डाला था। और दूध जो है हमारा 8 kg 8 किलो। अच्छा, अब मैं इसमें चिया सीड्स डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं चिया सीड्स से पहले मैं डालूँगी इसमें जामे शीरी, थोड़ा सा मैं बचाऊंगी क्योंकि फिर मीठा जो है वो ज़्यादा ना हो जाए। नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चिया सीड्स, जेली सेट हो गई है। अब इसके बिल्कुल बारीक बारीक से जो है क्रिस्टल्स मैं काटूंगी, बहुत ही छोटे छोटे से, क्योंकि ज़्यादा बड़े जो है वो अच्छे नहीं लगते हैं शरबत में। यहाँ पर दूध में बर्फ़ भी हमने डाल दी है, क्योंकि बर्फ़ डाले बगैर अगर मैं जेली डाल देती तो जेली जो है वो पिघल जाएगी। खैर, ग्रीन वाली जेली को भी मैं बिल्कुल बारीक बारीक सा इसके जो क्यूब्स हैं वो कट कर लूँगी। हमने और इसमें खूब सारी बर्फ़ डाल दी है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पिस्ता, और हिलाओ नहीं। इधर मैं डालूँगी बादाम, अब मैं इसमें जेली भी डाल रही हूँ। ग्रीन वाली जेली भी डाल देंगे हम इसमें। दाल गोश्त और शरबत हमारा तैयार हो गया है। रोटियां भी हमारी आ गई थी। अब मैंने इसमें जो मलाई निकाल कर रखी थी वो भी मैंने शामिल कर दी है और अब मैं न्याज़ तकसीम करूँगी। अब काफ़ी सारी जो न्याज़ है वो बढ़ गई है और दूध भी काफ़ी सारा बढ़ गया है, बस थोड़ा ही रह गया है। और मैंने जो जहाँ जहाँ देने थे हिस्से वो भी मैंने निकाल कर तकसीम कर दिए हैं और ये बाकी कुछ रखे हुए हैं।
तो अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, वो आ जाएंगे तो फिर वो ले जाएंगे और ये जहाँ जहाँ जिनको देना है वहाँ दे आएंगे। न्याज अब मैंने सारी बांट दी है। तो बच्चों आ गए हो न्याज बांट कर? थक गए हो प्यारे बच्चों? आशूरे के दिन 10 मुहर्रमुल हराम को हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत बीबी फ़ातिमा जन्नत की ख़ातूनों की जो सरदार हैं, उनके साहबज़ादे मौला अली के साहबज़ादे जो हज़रत इमाम हुसैन थे, उनको उनके साथियों के साथ यौम आशूरा के दिन शहीद किया गया था। उनकी याद में आज हम न्याज़ बांटकर उनको सवाब पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी न्याज़ को कबूल फ़रमाए और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज की हमारी रूटीन यही थी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।